वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस नीति सीरीज़। तो चलिए आपको एक बार त्रियोगी नारायण जी के दर्शन करा देते हैं। देन उसके बाद आगे यहाँ से हम नीति वैली के लिए प्रोसीड करेंगे। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। तो भाई ये है त्रियोगी नारायण टेम्पल। भीड़ तो बहुत है यहाँ पे भी। लोग बहुत ज़्यादा सीट से आके यहाँ पे शादियाँ करते हैं। यहाँ पे शिव पार्वती जी की सबसे पहली शादी हुई थी, तो इसीलिए ये वाला जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। भगवान शिव को समर्पित है ये वाला टेम्पल। दूध कहाँ चढ़ाए थे? दूध कहाँ चढ़ाए? विष्णु कुंड। यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं सिक्के से डालते हैं, वही जगह। भाई दर्शन तो हो गए हैं, अब यहाँ से निकल चुके हैं हम तो भाई हम निकल चुके हैं मंदिर से सीधा नीति वैली के लिए। ऑलमोस्ट निकलते निकलते 9:55 हो ही गया। थोड़ा लेट हो गया, प्लानिंग कुछ और थी बट वो है कि कुछ काम पड़ गया था वहाँ पे, चक्कर निकल ही नहीं पाए। बाकी अब निकल चुके हैं, देखो कब तक पहुंचे नीति वैली। यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8:30-9 घंटे का रास्ता है नीति वैली। बाकी पहाड़ी रास्ते हैं पहाड़ी का 9 घंटा और बहुत लंबा है। 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलो उस पर, तो उतने में ये है कि 10-11 घंटे तो लग ही जाएंगे पहुंचते पहुंचते। बट वही है आज थके नहीं है तो हम खींच सकते हैं। उस दिन तो दिल्ली से आ रहे थे तो दिल्ली की थकान हो गई थी अलग, फिर पहाड़ पे चढ़े वो थकान अलग, इसलिए शाम को मंदिर भी लेट पहुंचे थे। बट ये कि आज थोड़ा रेस्ट मिल गया तो अच्छे से खींच पाएंगे। बस एक बार केदारनाथ वाले रूट से नीचे उतर जाए, क्योंकि सारा का सारा जो ट्रैफिक आ रहा है ये चार धाम यात्रा वाले रूट का ही आ रहा है। यहाँ से वो फ्री हो जाए फिर जोशी मठ पहुंचना है जैसे तैसे करके हमें तेजी। बाइक को चढ़ाने में बड़ा दिक्कत आता है, बट ये कि उतरते टाइम ना आराम से उतर ही जाते हैं, तो इतना पता ही नहीं चला हम कि हम कब नीचे उतर गए। काफी जल्दी उतर गए, बल्कि हार्डली 20 मिनट लगे होंगे ऊपर से नीचे आते आते। और वहीं कल के कल देखो तो भाई कम से कम हमें 1 घंटा लग गया था ऊपर चढ़ते चढ़ते। सही है, पहाड़ों का भी जाते समय नानी याद आ जाती है, उतरते समय पता ही नहीं चलता कि कब नीचे उतर गए बात करते करते। यहाँ से बस थोड़ा सा ही रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और लगेंगे यहाँ से और हम मेन रोड में पहुँच जाएंगे, मेन हाईवे पे। कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, टूरिस्ट गाड़ियाँ। भाई पार्किंग लगी पड़ी है। और ये वो कट है जहाँ से त्रियोगी नारायण और केदारनाथ जी के लिए रास्ता कट जाता है। ऊपर चले गए त्रियोगी नारायण, राइट लेंगे तो अपना केदारनाथ के लिए ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। कितनी पार्किंग लगी पड़ी है। तो भाई अगर यहाँ तक बने हुए हो वीडियो पे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो वही है कि सपोर्ट मिलेगा, और आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ऐसी बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे सेम चैनल पे। रास्ते बहुत बढ़िया है भाई। बट हाँ, जोशीमठ के बाद ना, जोशीमठ के बाद बहुत बढ़िया रास्ता आएगा, बहुत ब्यूटीफुल है, मिनी लद्दाख वाला फील आ जाएगा। वही एक ही गाड़ी 70-80 के बीच में ही चल रही है इस वाले हाईवे पे। बट वही है कि तुंगनाथ वाला हाईवे पे ना छोटा है, तो उसमें इतना स्पीड नहीं पकड़ सकते हम। इस पे तो 5वां गियर भी लग जा रहा है स्पीड में। और हम आ चुके हैं रुद्रप्रयाग में।
सो गाइस वी आर एट चमोली। सो हम चमोली पहुंच गए हैं बेसिकली, एंड टाइम भी 2:20 हो गए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिल्ली से यहाँ तक 601 किलोमीटर चल चुके हैं भाई। बाकी अब नीति वैली तो पहुंचेंगे रात में, मान के चलो रात नहीं बट हाँ शाम को 6 तो बज ही जाएंगे पहुंचते पहुंचते। तो चमोली में थोड़ी देर स्टे करेंगे, फ्रेश होंगे, तो उसके बाद वहां से हाफ एन आवर के बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग सीधा जोशीमठ के लिए। जोशीमठ में थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह डलाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि फ्यूल का इश्यू होने वाला है। तो जोशीमठ में सारा कुछ फ्यूल भरवा लेंगे, जेरी कैंस भी फिल करवा लेंगे ताकि आगे जाके कोई इश्यू ना आए हम लोगों को। क्योंकि नीति वैली साइड में मतलब पेट्रोल पंप तो बहुत रेयर ही हैं, जहाँ से मैंने इतना सुना वहाँ के बारे में, ब्लॉग चेक करें तो वहाँ पे तो पेट्रोल पंप बहुत मुश्किल ही मिलेगा। तो हम लोग यहीं से सारा कुछ फिल अप करके जाएंगे। वो ट्रक ने कहाँ फंसा दिया। तो ये है चमोली विलेज। यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पे आपका बद्रीनाथ भी पड़ता है। तो बद्रीनाथ का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है, बट हम बद्रीनाथ वाले रूट से कट के नीति वैली वाले रूट पे निकल जाएंगे। तो गाइस चमोली पार कर दिया। बेसिकली बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था वहाँ पे, एक जगह खड़े हुए थे एक स्पॉट पे, बट वो एक ही पुलिस वालों ने आगे चलने के लिए बोल दिया। तो हमने सोचा कि चमोली से थोड़ा सा आगे हटके किसी ढाबे ढूबे में जाके रुकेंगे ताकि जो साथ के आ रहे हैं वो लोग भी हमें ज्वाइन कर सके दोबारा से। वो ये कोई ढाबा ढूबा देख रहे हैं अभी इस वाले रोड पे, कोई ढाबा मिल जाएगा तो वहीं पे रोक लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा था मार्केट में, बहुत ज्यादा मतलब हॉर्न वगैरह इतना चल रहा था, ऊपर से पुलिस वाले आके वहाँ पे और बोल रहे कि आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। तो ये हम सोचे कि आगे जाके रुके, अब सीधा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। धूप भी बहुत तेज हो रही है, गर्मी बढ़ गई है। हमें तो लगा था चमोली में थोड़ी ठंडक होगी, बट ये कि गर्म है बट इतना ज्यादा नहीं, बट स्टिल फिर भी गर्म है यहाँ पे। नीति वैली का टेम्परेचर चेक किया तो नीति वैली का यहाँ से थोड़ा सा ठंडा है वेदर। अभी ऑलमोस्ट नीति में तुम्हारा 4 डिग्री का देखा था हमने वेदर। बाकी रात होते होते वही 4 डिग्री वही माइनस में 1-2 में पहुंच जाती है। तो ये कि जब तक हम पहुंचेंगे नीति वैली की बाउंड्रीज पे तब तक ठंडक स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। जिसके लिए हम दिल्ली से आए हैं अब तक। बढ़िया है। ठंडी के मजे लेने आए हम लोग भी। जगह मिल गई है, छोटा सा है फास्ट फूड पॉइंट, यहाँ पे लगाते हैं थोड़ी देर, रेस्ट करते हैं, उनका वेट करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। मेट्रो फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट। फास्ट फूड तो पता नहीं, शायद यहाँ पे खाना ही मिलेगा। नीचे नदी है, क्या व्यू है यार, वाह। पानी का फ्लो काफी ज्यादा है। क्या व्यू है यार। तो गाइस ऑलमोस्ट 3:30 हो चुके हैं, एंड यहाँ से जोशीमठ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर रह ही गया है। काफी लेट हो गया यार, हमको बीच में एक स्टॉप भी ले लिया था, सब सारे लोग मिले थे उसमें, क्योंकि आकल जैसे कि वो लोग अलग हो गए थे हमसे, दोस्त हमारे कुछ दूसरे रास्ते पे निकल गए थे। वही है कि उनका वेट करा, बाकी अब साथ हो ही गए हम लोग। बाकी यहाँ से ऑलमोस्ट नीति वैली 116 किलोमीटर हो गया है, रह गया जितना। बाकी हम लोग रुकेंगे सीधा जोशीमठ पे। जोशीमठ में हम लोग थोड़ा सा लंच वगैरह करेंगे, देन उसके बाद हम लोग नीति वैली निकल जाएंगे। बाकी नीति वैली ऐसे करते करते नहीं तो हमें 7:30 तो पहुंच ही बज ही जाएंगे शाम के। लुक एट दिस, क्या पहाड़ है। ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। दिल्ली जाने के बाद ये सब बड़ा मिस करूंगा मैं। दिल्ली जाने के बाद पता नहीं इसके बाद कब लगता है अगला ट्रिप। बट हाँ ये भी है कि नेक्स्ट ट्रिप का सोच के रखा हुआ हम लोगों ने। नेक्स्ट ट्रिप हमारा होगा दिल्ली से हर्षिल वैली के लिए। हर्षिल वैली बहुत ब्यूटीफुल वैली है। नियर उसके नियर शायद गंगोत्री का है कुछ, तो गंगोत्री और हर्षिल वैली दोनों ही साथ में कवर हो जाएगी। तो वही है नेक्स्ट ट्रिप
हर्षिल का रहेगा। और उस जब तक दिल्ली जाने के बाद तो बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा उस ट्रिप का कि ट्रिप कब लगेगा। अभी तो वही है कि 2-3 महीने तो लगेंगे नेक्स्ट ट्रिप के लिए, बट जब भी 2-3 महीने का जब भी ट्रिप लगेगा तो सीधा हर्षिल का ही लगेगा। बहुत ब्यूटीफुल वैली है वहाँ पे भी। यहाँ शायद धूप नहीं पड़ रही ना, इसलिए छाया है। अब तो इस टाइम तक तो धूप ऐसी भी चली जाएगी, 5 बजे तक तो धूप मुश्किल ही रहेगी ऐसी तेज वाली। हम्म। सब बद्रीनाथ का क्राउड है भाई। यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रह गया है आपका जोशीमठ। पेट्रोल की टंकी ब्लिंक पे आ गई है। रिजर्व में चल रही है टंकी। जल्द से जल्द जोशीमठ पहुंचे यार, पेट्रोल भरेंगे सबसे पहले। धूप भी जाने वाली है बस अब। वही है कि शाम हो जाएगी, धूप जाते पहाड़ों पे भाई अंधेरा ना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। सोच तो यही है कि जितना जल्दी हो सके पहुंच सके उतना जल्दी पहुंच जाए हम लोग। ये नाइट में ड्राइविंग ना, हिमाचल तो चलो ठीक है, हिमाचल में रोडें ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। उत्तराखंड में, और उत्तराखंड तो छोड़ो, हम तो जहाँ भी और ऑफ बीट डेस्टिनेशन में रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑफ बीट हो जाएगा। तो वही है कि जितना जल्दी पहुंच पाए उतना बढ़िया मान ले। ये जोशीमठ की बाउंड्रीज तो टच कर ली हमने। तब बढ़िया सा बोर्ड बना रखा है, आई लव जोशीमठ, नगर पालिका परिषद जोशीमठ। और यहीं पे एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल। बढ़िया लग रहा है, तो प्यारा सा छोटा सा वाटरफॉल है, बट हाँ बढ़िया है। सारा का सारा नेचुरल रिसोर्सेज से आ ही रहा है पानी। भाई लोग कर रहे हैं फोटो सेशन। ओ भाई, हम फोटो खींचने में इतने बिजी हो गए हमने ये वाला फोर्ट देखा ही नहीं। गुलदार प्रभावित क्षेत्र भाई, मतलब यहाँ पे है काफी। और वो बहुत देर से कुत्ता भौंक रहा है ऊपर देख के किसी न किसी चीज को। गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा रखा तो भाई निकल लेना चाहिए, निकल लेना चाहिए भाई यहाँ से। भाई बोर्ड बाद में देखा हम लोगों ने, पता ही नहीं चला बोर्ड भी लगा हुआ था, एकदम से नजर पड़ी, मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है। मतलब है यहाँ पे गुलदार। हाँ वैसे खैर पहाड़ों में ना गुलदारों की संख्या ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन न्यूज आ जाती है कई बार कि भाई चलती हुई बाइकों पे ही अटैक कर दिया बाघ ने। तो भाई ऐसी जगहों पे यही है कि ज्यादा रुकना सेफ भी नहीं है। बट वहाँ पे थोड़ा बोर्ड लगा के चक्कर में हमने वहाँ पे पिक्चर सेशन करने का सोचा, बट वही है कि चलो निकल लो भाई, जहान है तो जहान है। फोटो आ जाएगी, अभी बहुत जगह में है ऐसे ऐसे स्पॉट्स। तो वही है कि हमने टाइम ना गंवाते हुए निकल लेंगे वहां से। अब सीधा जोशीमठ जाके रुकेंगे पेट्रोल पंप में, क्योंकि पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा अब। ऑलमोस्ट आ ही गया जोशीमठ का मेन सिटी, 1 किलोमीटर के आसपास कुछ रह गया। गाइस वी आर एट जोशीमठ सिटी। अब यहाँ से निकलेंगे हम नीति वैली के लिए। अभी भी ट्रैफिक हटने का नाम नहीं ले रहा है, गाड़ियाँ इतनी आ गई है, एचआर नंबर, गुजरात नंबर, यूपी नंबर। हम्म। गलत आ गए, वो तो वन वे रास्ता था। नीति वैली के लिए रास्ता ऊपर से था यार, बट हम नीचे से जा रहे क्योंकि यही लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद आगे तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो हमारा ये है प्लान कि एक बार यहाँ से पेट्रोल डलाए, देन वापस इसी रोड से ऊपर जाके देन ऊपर वाला नीति वैली के लिए कट ले। रास्ता यहाँ से भी नीति वैली के लिए, पर ये कि काफ़ी लंबा रास्ता है। हम इस रास्ते पे जा रहे हैं ताकि बस पेट्रोल डला ले एक बार, क्योंकि पेट्रोल का डलवाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। और पता नहीं पेट्रोल पंप है कितनी दूर यहाँ से, ये चेक करना पड़ेगा एक बार।
तो गाड़ी भी इतनी स्लो स्लो चल रही है कि बस अनेक कितनी कभी पहुंचेंगे, ऐसे ऐसी रोडें मिल जाएगी तो। ऑलरेडी यहाँ पे अराइविंग टाइम 7 घंटा 16 मिनट दिखा रहा है। मैं नहीं चाहता कि इसमें और भी ज़्यादा लेट हो। भाई यहाँ से निकल चुके हैं अब स्ट्रेच करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। 6 बज चुके हैं भाई। यहाँ से निकलते निकलते करेक्ट 8:30 बजे पहुंचेंगे यहाँ से हम। बीच में खाना खाने में रुक गए थे, और ऊपर से कैमरे में मेमोरी कार्ड भी फुल हो गया था। तो मेमोरी कार्ड को खाली करने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही लंबा ब्रेक ले लिया हमने यहाँ पे। कोई बात नहीं यार, मेमोरी कार्ड ज़रूरी चीज़ था। टाइमिंग का तो चलो जैसे तैसे करके मैनेज कर लेंगे, बट वही है कि मेमोरी कार्ड ही फुल हो जाएगा तो भाई वीडियोस ही नहीं ले पाएंगे। और मैं एक ऑल्टरनेटिव लाया भी नहीं हूँ कुछ मैं मेमोरी कार्ड की, जिसमें कि उसमें ही भर लूँ। चलो निकल चुके हैं अब यहाँ से। हाँ, सारा का सारा गढ़वाल राइफल्स का रेजिमेंटल बेस कैंप है। तो अब यहाँ से लेके आगे तक सारे के सारे आर्मी से रिलेटेड व्हीकल ही मिलने वाले हैं हमको बेसिकली। नॉर्मल व्हीकल तो बहुत कम ही मिलेंगे, बट आर्मी वाले व्हीकल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आगे बॉर्डर है चाइना तिब्बत। तो वही है आर्मी की आर्मी वाले मिलेंगे मिलेंगे वहाँ पे। तो भाई यहाँ से जोशीमठ ख़त्म हो जाता है, एंड यहाँ से अब मलारी गांव के लिए निकल जाते हैं। मलारी नीति सब इसी रोड पे है, और रोड बिल्कुल खाली है जैसे कि मैंने बताया था, इस रोड पे बहुत कम ही लोग मिलेंगे नॉर्मल सिविलियंस। बाकी छोटा मोटा जो होगा व्हीकल वगैरह वो गांव वालों का ही होगा। बाकी टूरिज्म बहुत कम है इस तरफ। भाई बहुत मक्खन रास्ता है, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है जैसे हाल ही में ही बना है। और बिल्कुल खाली रोड है, लोग ही नहीं है अगर सुबह से ऐसी रोड मिल रहा होता ना तो मतलब अभी तक तो हम लोग आराम से बैठ के चिल कर रहे होते नीति वैली में ही। बट वही है, टूरिज्म हो रहा है तो भीड़ तो लगेगी। रोड पूरी भरी हुई थी। तो भाई जिसका डर था वही हुआ। आज लग रहा है कि नाइट में भी राइड करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं था नाइट में ऐसे राइड करूं, पर वही है कि मजबूरी हो गई है कि पहुंचना नहीं थी, नहीं तो दिक्कत वाली बात है। तो वही है, सबका डिसीजन यही है कि कंटिन्यूस चलते रहो। यहाँ से 66 किलोमीटर रह गया नीति वैली टोटल। वही 1 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है ऐसे गूगल मैप पे। बट दिक्कत अभी हो नहीं रही, क्योंकि रोड ना काफ़ी मक्खन है, स्मूथ है, बढ़िया बन रखा है। वहीं अगर भी थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ वाला रोड हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाती। जहाँ 1 घंटे में पहुंचने वाले होंगे वहाँ पे 1.5 घंटे में पहुंचते। बट ये है कि आगे मिलेगा हमें वैसा रोड। अभी तो फिर भी स्मूथ है। देखो मलारी के बाद कैसा रहता है रोड। मलारी तक तो मेरे हिसाब से ऐसी स्मूथ ही मिलेगा रोड। कहीं कहीं पे ही है बस ऐसा ऊपर खाबर टूटा फूटा, बाकी रोड तो ओके है ये वाला। बस होम स्टे मिल जाए रहने के लिए छत मिल जाए बस, बाकी क्या चाहिए। ओए ओ भाई, पहाड़ बिल्कुल ही काट काट के बना रहे हैं ये वाले। खतरनाक है भाई, खतरनाक। हाँ वो हमारे देख के रोक दिया उसने। वहाँ दिल्ली वाला होता तो उनको भी पता है यार जगह नहीं है, निकलने दो उनको पहले ही। बहुत शांति है यार इन वैलीज में, इंसान है ही नहीं भाई पर एक बात है, जहाँ इंसान नहीं है वहाँ जानवर जरूर मिलेगा डर तो इसी बात का है मुझे कि भाई कोई जानवर ना मिले।
क्योंकि जानवर मिल गया तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ना भाग पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। और वैसे भी टाइगर के अटैक, गुलदार के अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया है उत्तराखंड में। ओए 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 ओए, खतरनाक था भाई ये वाला, फिसल रहा था टायर। वो नेटवर्क ही उड़ गया यार यहाँ से तो। एयरटेल का आ रहा है थोड़ा बहुत, एक डंडी आ रही है, वो भी शायद आगे जाके आए ना आए। जियो के आ रहे हैं क्या? ओए यार आगे काम कैसे चलेगा? गया नेटवर्क। घर पे कॉल वॉल करनी है यार, वो लोग बोलेंगे कि गए तो गए कहाँ हैं। आह, यहाँ से रास्ता था शायद, थोड़ी टूट गया है कि क्या है। मैं भी यार चाइना बॉर्डर पे। तो भाई यहाँ पे ये रास्ता था भाई पहले, शायद टूट गया। ये तो नया बना रखा रास्ता। भयंकर रास्ता था ये। टूट गया ये वाला पुल, या ये बन रहा है, जो भी है समझ नहीं आया। ओए ये देखो, काला पहाड़ भूरा पहाड़। चीज है भाई, वर्थ इट है यहाँ पे आना, मजा आ गया। थोड़ा दिन के टाइम आते तो शायद ज्यादा मजा आता, बट अभी तो डर इस बार का कि ज्यादा रात ना हो जाए, क्योंकि इंसान तक नहीं है यहाँ पे। ओए इंसान इंसान इंसान। खतरिया है भाई। पहाड़ तो बढ़िया काट के बना रखे इन्होंने, ब्लैक पहाड़ स्टार्ट हो गया। ओए गाड़ी, नेटवर्क ही चले गया भाई एयरटेल का, नो नेटवर्क हो गया। आप डाउनलोड ही कर लेना चाहिए था यहाँ का, मैप ही डाउनलोड नहीं किया, दिमाग नहीं चला उस टाइम। रोड तो चलती होगी, वो ये कि ब्लैक आइट ज्यादा होती होगी सर। ये तो मलारी भी नहीं पहुंचे, पता नहीं कब पहुंचेंगे नीति। 1 घंटा 38 दिखा रहा था, 60 किलोमीटर। नीति वैल्यू होम से है तो है तो बहुत सारे। रास्ते में तो बोर्ड वोर्ड लगा होगा ना, अगर नीति वाले रूट पे मिल दिखे ऐसे, तो ना नंबर नोट कर लियो उसका यार, कॉल ही कर लेंगे पहुंचने से पहले। होम से वालों का। अरे गांव तो है, बट अभी सीजन टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। सीजन टाइम नहीं तो गांव वाले नीचे आ जाते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। जितने भी ब्लॉग चेक किए थे मैंने, तो वो तो उसमें तो यही देखा था मैंने। बाकी अगर रह रहे होंगे लोग तो फिर तो ठीक है, हमारे लिए बेटर है, मिल जाएंगे। मलारी गांव आने वाला है शायद। ओए, ठंड होनी भी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अब लग रहा है कि ठंड ठंड का एहसास हो रहा है अब। हाँ, अब गर्मी से छुटकारा मिला मैं। अब ठंड ना लग रही है पैरों में।
थोड़ा थोड़ा नेटवर्क तो आ गया है यार, नीति तक बस मिल जाए नेटवर्क है। हाँ 1 मिनट रुक जा, इतना नेटवर्क नहीं है। कैश है ना हमारे पास भाई। अंधेरा होना स्टार्ट ही हो गया है, कोई गांव भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। एक तो थोड़ा मुझे भी अनकंफर्टेबल लग रहा है इस रोड पे। बस वही है, जल्द जल्द कहीं पे पहुंच जाए। बहुत ही ज्यादा ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। फिफ्थ राजपूताना राइफल्स का बेस कैंप है शायद ये। आई लव इंडियन आर्मी भाई, हमारी इंडियन आर्मी यार। दोस्त हर जगह गाली नहीं दी जाती। रन बैक सिर्फ भाई आर्मी वालों सर से बात हुई उसके बाद, तो उन्होंने भी कहा यहाँ पे जानवर है भाई। नीचे गांव वाले ने मेरे रिलैक्स बोल दिया था, बट वो एक रिलैक्स नहीं, यहाँ पे है जानवर। ले अमन अपना ढोल पकड़ ले। भाई इसको आराम से पकड़ना। ओके सर, गुड नाइट, बाय बाय। बढ़िया थे, बोल रहे थे वो भी नए आए हैं हम लोग यहाँ। रिपोर्टिंग कैंप है ना यहाँ पे, यहीं से पोस्टिंग होती है आर्मी वालों के आगे, जो बॉर्डर पे पोस्टिंग नहीं जाती। जो बॉर्डर पे पोस्टिंग जाती है ना, यहीं से रिपोर्टिंग सेंटर से होके जाती है सारी। राजपूताना राइफल से है। हाँ हाँ आराम आराम चलो ना, मेरी लाइट जल रही वाली है। वो भी वही बोल रहे थे कि थोड़ा साइड में लगा दो, वो सोचे कि पता नहीं कौन आ गया इस रात में। सही है यार, खैर उनका भी बोलना ठीक है। तो बस यार मलारी पहुँच ही गया ऑलमोस्ट वो रहा मलारी में। ये है काफ़ी बड़ा है, छोटा तो नहीं है मलारी में। आर्मी की फेस क्या बढ़िया लगता है यार, मैं मुझे देखने के लिए। मैंने खुद उसे शायद आर्मी की तैयारी करी, बट किसी न किसी वजह से कोई नहीं देखने भी अच्छा लगता है आर्मी वालों को। सॉरी गाइस, मलारी में आपका स्वागत है। मलारी पहुंच गए हैं हम, और एक बात पूछते हैं यहाँ पे। मिल जाएगा क्या? हाँ जी, मिल जाएगा। कहाँ पर? इधर ही मिलेगा। ये कौन सा गाँव है? मल्लारी। ये मिल जाएगा स्टे। एक रूम चाहिए। ओ पप्पू, बोल तो रहे हैं स्टे मिल जाएगा। हेलो, प्रणाम। और क्या हो रहा? तो भाई मलारी तो पहुंच गए, बोल तो रहे यहाँ पे स्टे मिल जाएगा तुमको। लोकल आर्मी ओ भाई नेपाली चंकी भाई वैसे है तो अपने कुमाऊं से, बट नेपाली बोल रहा है। सस्ता दे रहे हैं। कितने का? 300 रुपीज। शिलाजीत, अच्छा ओरिजिनल। सिंगल 2 बेड है, नेपाल जुमला बादल अटैच है 2 सिंगल। अटैच भी बैठ जाएंगे। अटैच ही है। नीचे लगा देंगे तो
हाँ उसे पूछ लो पप्पू भाई। बोल रहे कि सिंगल 2 बेड लगे हुए हैं, देखो कैसा होता है। आगे चलो चलो गाइस, रूम मिल गया 1000 रुपए में ओनली। ये वाला कहाँ है? चलो तुम आगे चलो, लो। रास्ता तो खतरनाक है। वाह, कहाँ कौन सी जगह में है? ओ तरीके, ओ भाई ये हमारा आज का ठिकाना। इतना बुरा नहीं है, ठीक है। व्यू तो अच्छा होगा यहाँ से भाई सुबह। हाँ वो छोटा है मेरे हिसाब से तो। मिल गया कैसे ही मिल गया, काम चल रहा है, लगभग कोई दिक्कत नहीं है, बात कर रहे हैं। भाई मैं तो ये सो जाऊंगा, ये 3 सोएंगे ऊपर। छोटे हाइट कम है यहाँ पे, बढ़िया पर व्यू। वो वहाँ पे स्टॉप किया था शायद हमने, आर्मी वालों के वहाँ। नीचे बह रही है नदी, नीचे नदी बह रही है।